बच्चों के उज्जवल भविष्य, दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य और संतान प्राप्ति के लिए किया जाने वाला अहोई अष्टमी या होई अष्टमी का व्रत आप सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं। जिन लोगों के पास साऊ माता वाली माला नहीं है वो व्रत पूजा कैसे करेंगे, सासू माँ नहीं है तो बायना किसे देंगे, बायना कैसे निकाला जाता है, साड़ी कैसे मिनसनी है और बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से आप पूजा कैसे कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं वही बताने वाली हूँ। तो आप बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको वीडियो में ही मिल जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप कोई भी अनाज ले लीजिएगा। अगर आपके पास गेहूं हो तो गेहूं ले लीजिएगा, नहीं तो आप बाजरा ले सकते हैं। और अगर बाई चांस गेहूं और बाजरा भी नहीं है आपके पास तो आप चावल ले लीजिएगा। और आप चाहें तो ये गेहूं डायरेक्ट ज़मीन में डाल के मतलब ढेरी करके उसके ऊपर माता जी को स्थापित कर दीजिएगा। या देखिए वो बाद में खिंड जाते हैं, बाद में थोड़े से संगवाने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं तो इस तरीके से किसी डोंगे या बर्तन में रख देती हूँ और इसी के ऊपर माता रानी को बिठा देती हूँ। अब उसके बाद हम इस तरीके से इनको ये हमारे जो कलावा की माला होती है वो पहना देंगे। और अब इसके बाद ये देखिए, हमें ये चाहिए कि कमोई, कमोई कहते हैं इसे, कलश कहते हैं, करवा भी कह देते हैं कुछ लोग, तो आप जो भी इसे बोलते हो, हमें ये 2 चाहिएंगी। तो देखिए इस तरीके की आप 2 कमोई ले लीजिएगा और हमें इसे ना एक के ऊपर एक इस तरीके से रखना होता है। आप चाहें तो एक मिट्टी की ले लें नीचे वाली और ऊपर लोटा भी रख सकते हैं। और देखिए आपको इस तरीके से ये ले लेनी है और इसके बाद ना आपको इसमें कलावा बांध लेना है इसके कंठ में और इस तरीके से ना इसमें सातिया मान लेना है। और उसके बाद थोड़ी सी ना आप इस तरीके से ढेरी कर लीजिएगा गेहूं की और उसके ऊपर हमें इन्हें रखना है। तो देखिए एक रख लीजिएगा और उसके ऊपर आप थोड़े से गेहूं के दाने रख के दूसरी रख लीजिएगा। कई लोग तो इसमें एक में गेहूं भरते हैं या कोई अनाज भरते हैं और एक में पानी भरते हैं, और कई जगह पे दोनों में पानी भरा जाता है। तो आपको जैसा ठीक लगे या आपके यहाँ पे जैसा हो आप वैसा कर सकते हैं। और जब आप ये कमोई रखें तो आप ध्यान रखें आपको यहाँ से इन कमोइयों को हटाना नहीं है। तो कई लोग तो इसे छोटी दिवाली वाले दिन हटाते हैं, कुछ लोग बड़ी दिवाली वाले दिन हटाते हैं, और हमारे यहाँ तो इसे भैया दूज वाले दिन हटाया जाएगा और यहीं पर दिवाली पूजन भी किया जाता है। तो आप ध्यान रख के इन कमोइयों को रखिएगा, वहीं हमें दिवाली भी पूजनी है। कैलेंडर होई माता का और ये गेहूं के दाने आप हटा सकते हैं, लेकिन ये कमोई यहाँ से नहीं हिलेंगी। उसके बाद थोड़े से गेहूं के दाने रखकर हम उसके ऊपर हमारे गणपति भगवान को विराजमान कर लेंगे। आप चाहें तो अगर आपकी फ़ोटो में गणपति भगवान हैं तो आप अलग से ना भी बिठाएं, और अगर आप बिठाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बिठा सकते हैं। उसके बाद हम तिलक करने के लिए रोली और चावल ले लेंगे और देखिए एक लोटा हम जल ले लेंगे कहानी सुनने के लिए। और अगर 2-3 जने बैठे हों आपके आसपास तो आप हर जने के हिसाब से एक अलग लोटा जल ले लीजिएगा पानी के लिए। उसके बाद हम गणपति भगवान को और होई माता को और हमारी ये जो कमोई है उन सबको तिलक कर लेंगे। और देखिए ये हम सास की साड़ी लेते हैं तो इसके ऊपर इस तरीके से ना आप कुछ दक्षिणा रख दीजिए, बिंदी का पत्ता लगा दीजिए और ब्लाउज ज़रूर होना चाहिए आपकी साड़ी में, जो आप मिनसे देख के आप ब्लाउज ज़रूर दें, बिना ब्लाउज की साड़ी नहीं देते हैं। तो उसके बाद ये देखिए ये हमने ले लिए हैं पताशे, तो हम यहाँ पे पताशे रख रहे हैं, तो आप चाहें तो पताशों से बायना निकाल सकते हैं। और ये देखिए अगर सिंगाड़े मिल जाएं आपको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सिंगाड़े वगैरह भी नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं, आपने जो कमोई रखी ना इसके ऊपर आप गुड़ या पताशे भी रख सकते हैं। और ये जो हमने सासू माँ की साड़ी ली थी इसे आप पहले अपनी पूजा में यहीं रख लीजिएगा, इसको हमें रख कर ही पूजा करनी है। और उसके बाद हम इसे मिनसेंगे कहानी सुनने के बाद। आपको कहानी सुनने से पहले नहीं मिनसनी होती है, बाद में मिनसेंगे, लेकिन आप इसे यहीं पर चौकी लगा रहे हो तो चौकी, नहीं तो इस तरीके से अगर नीचे रख रहे हैं तो ऐसे रख देनी है। और उसके बाद हमें कुछ हरा फल चढ़ा देना है। अगर आपको सिंगाड़े मिल जाए तो आप सिंगाड़े लीजिएगा, नहीं तो आप खीरा शरीफा कुछ भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप कुछ दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। तो अगर आपके यहाँ पे कोई कुम्हारी वगैरह आती हो ये लेने के लिए तो आप ये गेहूँ नाज वगैरह और ये दक्षिणा उस कुम्हारी को दे सकते हैं इस तरीके से, नहीं तो आप किसी गरीब को भी दे सकते हैं। और ये अनाज आप पक्षियों को डाल दीजिएगा। उसके बाद आप कुछ दाने ले लीजिएगा हाथ में कथा सुनने के लिए। थोड़े से दाने हमें हमारे लोटे में डालने हैं, कुछ गणपति भगवान के आगे चढ़ाने हैं, और अब यहीं पर बैठकर हम कथा सुन लेंगे। और जितने भी लोग कथा सुनेंगे कथा कहेंगे उन सबको हमें तिलक कर लेना है। तो इस तरीके से आप तिलक लगा लीजिएगा और उसके बाद अपनी कथा सुनेंगे। कथा की वीडियो चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी है, आप जाके वहाँ से भी चेक कर सकते हैं और या फिर आप खुद भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कथा सुन लीजिएगा। और उसके बाद अगर आप तारों को देख के व्रत खोलते हैं तो थोड़े से दाने इसमें से आधे रख लीजिएगा तारों को अर्घ देने के लिए, और आधों से सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिएगा। और अगर आप सिर्फ दिन में ही करते हैं, व्रत खोल लेते हैं, आधा करते हैं, तो अभी आप सूर्य भगवान को अर्घ दे के अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। और अर्घ देते समय कैसे क्या बोलना है, कैसे अर्घ देना है, उन सब की वीडियो चैनल पे है, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा।
और अब ये जो साड़ी रखी थी हमने सासू माँ के लिए, हम इसे मिनस देंगे। तो जब आप साड़ी या कुछ भी मिनसते हैं तो या तो आप उसे किसी प्लेट में रख के मिनसिएगा या फिर आप अपनी कमोई के ऊपर रख के उसे मिनसिएगा। और इसके ऊपर हम इस तरीके से ये पताशे रख देंगे। और अगर अभी आपने खाना बनाया हो तो आप अपने पूड़े, हलवा, पूरी जो भी मिनसना चाहें, जो भी आपने बनाया हो भोग का थाली, वो भी इसी टाइम यहाँ पे रख दीजिएगा और उसके बाद इसे मिनस दीजिएगा। तो देखिए मिनसना कैसे है, आपको अपना पल्ला लेना है पीलिए का या साड़ी का, उसमें थोड़ा सा आप इस तरीके से जल ले लीजिएगा। आपको इस तरीके से थोड़ा सा जल ले लेना है और फिर अपनी साड़ी के आसपास इस तरीके से आपको उसको फिरा देना है। आप इसको 2 बार इस तरीके से फिरा दीजिएगा और उसके बाद आप अपनी साड़ी को इस तरीके से चुचकार लीजिएगा और फिर पैर छू के अपनी सासू माँ को ये दे दीजिएगा। और अगर आपकी सास वगैरह नहीं है तो आप ये अपनी नंद को दे सकते हैं, जिठानी को दे सकते हैं, जेठ की लड़की को दे सकते हैं, या फिर आप अपने आसपास किसी मंदिर में या पंटायन को दे दें, या फिर आप पड़ोस में कोई ऐसी आंटी वगैरह कोई महिला रहती हो जिन्हें आप दे सकें तो आप उन्हें दे सकते हैं। तो देखिए इस सरल तरीके से आप अपनी अहोई अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। व्रत की कथा चैनल पे ऑलरेडी आ चुकी है, उसे भी ज़रूर देखिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। होई माता की जय।